देखो, सबसे पहले तो मुंबई पुलिस कमिश्नर पे आते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो ऑफिस है मेसी, उस ऑफिस के अंदर ही इसका भी ऑफिस था, सचिन वाजे का। उसी प्रेमाइसेस के अंदर, उस प्रेमाइसेस के अंदर एक नॉर्मल से पुलिस ऑफिसर, एक छोटे से पुलिस ऑफिसर की मर्सिडीज खड़ी है। ये मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को नहीं पूछना चाहिए? या परमवीर सिंह के दिमाग में भी आते जाते इतनी बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी अगर खड़ी है, तो क्या पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस कमिश्नर की आंखें इतनी हल्की हो गई हैं कि उनके प्रेमाइसेस में एक गाड़ी बहुत दिनों से खड़ी है, उसको समझ नहीं आ रही कि मर्सिडीज किसकी है? आज तक क्यों नहीं उस पर पूछताछ हुई? अगर एनआईए एंटर नहीं करती तो पता ही नहीं चलता कि सचिन वाजे मर्सिडीज ड्राइव करता था। उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी थी, मतलब केरोसिन ऑयल तक उसकी गाड़ी में मिले हैं, जले हुए कुछ कपड़े। रिपब्लिक भारत ने कहा कि जले हुए कपड़े भी हैं, तो जले हुए कपड़े, केरोसिन, ये सारी चीजें वहां पे क्यों हैं? तो पुलिस कमिश्नर, आप इतने बड़े ओहदे पे हैं, आपके प्रेमाइसेस का गलत इस्तेमाल होता रहा, आपको पता तक नहीं चला? या आप वो इस्तेमाल होने दे रहे थे, या ये सब कुछ जो हो रहा है वो आपके इशारे पे हो रहा था? मैं तो मान ही नहीं सकती कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के प्रेमाइसेस में कोई गाड़ी खड़ी हो और उनको पता तक नहीं है। सचिन वाजे को, और वैसे भी आपको पता ही है कि अर्नब वाले केस में परमवीर सिंह ने जो खुन्नस निकाली है अर्नब गोस्वामी के लिए, चाहे कंगना के लिए, जो लगातार उन पे एफआईआर हो रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। टीआरपी के झूठा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी जाती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके एफआईआर में रिपब्लिक भारत का नाम तक कहीं नहीं है, रिपब्लिक नेटवर्क का नाम तक कहीं नहीं है, लेकिन दूसरे चैनल का नाम है जिसका नाम ये लेता नहीं है। तो आप कैसे पुलिस ऑफिसर? मैम, पहले सचिन वाजे की गिरफ्तारी, उसके बाद कबूलनामा और फिर फिंगरप्रिंट्स मिलना, और अब मर्सिडीज मिली है जिसमें 5 लाख रुपए, नोट गिनने की मशीन और कुछ कपड़े भी मिले हुए हैं। ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं? सबसे पहले मेसी, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए देश में। इससे अच्छे दिन क्या आएंगे कि असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के गाड़ी में 5 लाख रुपए, उसके साथ साथ मर्सिडीज है गाड़ी। मतलब आप सोचो कि कितना बड़ा आदमी है। अच्छे दिन इससे ज्यादा क्या आएंगे कि एक छोटा सा पुलिस ऑफिसर के पास 5 लाख रुपए भी मिल रहे हैं, नोट काउंटिंग मशीन भी मिल रही है। पता नहीं कितने करोड़ की नोट उसने नोटबंदी से लेके अभी तक गिने होगा, जो उसके लिए मशीन की जरूरत पड़ गई। तो आप सोचो कि इससे ज्यादा अच्छे दिन नहीं हो सकते कि एक पुलिस ऑफिसर इतनी रॉयल जिंदगी जी रहा है, और वो मर्सिडीज जो एक मनीषा नाम की लड़की के पास, मतलब उसके नाम से रजिस्टर्ड है। ये जानने की अब सख्त जरूरत है कि वो जो लड़की है मनीषा, उसने मर्सिडीज क्यों दे रखी थी इनको, गिफ्ट में दे रखी थी? वो कोई पॉलिटिशियन है, वो कोई बिजनेसमैन है, उसका क्या लिंक है सचिन वाजे से? इतनी मेहरबानी एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर महाराष्ट्र के, जो जिनको कहा जाता है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, जो अर्नब गोस्वामी के घर में घुस जाते हैं सुबह 6 बजे, लात मारते हुए चले जाते हैं, लोग इसके लिए बड़े खुश होते हैं। एक उनकी अपनी कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में किसी आदमी की डेथ होती है, उसको हटा दिया जाता है। क्या ऐसा कारण है वैसे कि दिशा के और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से पहले इसको लेके आते हैं? और जितने हाई प्रोफाइल केस हैं, मतलब आप कहीं डीसीपी होते, आप कहीं कमिश्नर होते, तो चलो आप बहुत बड़ी पोस्ट पे, इसलिए आपको बड़े केसेस दिए गए। चाहे वो दिशा हो, चाहे वो सुशांत हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी का केस हो, चाहे ऋतिक रोशन और अर्नब गोस्वामी की जो ईमेल की जो चेकिंग हो रही है, जो वो केस चल रहा है, उसका केस भी इसके पास था। अब अंबानी के केस में भी देखिए फंसा हुआ मिला। तो इसका मतलब बहुत बड़े बड़े लोग, सचिन वाजे एक प्यादा है। मैं बार बार कहती हूँ, सचिन वाजे को एनआईए ने उठाया, और अगर एनआईए ने सही से ग्रिल किया सचिन वाजे जैसे आदमी को, तो वो बहुत से बड़े बड़े लोगों का नाम डालेगा, बहुत सारे लोगों का नाम उजागर करेगा। और आज मैं कहूंगी, बेबी पेंगुइन बाबा पेंगुइन से पूछ रहा होगा कि पापा क्या जरूरत थी देश के इतने बड़े उद्योगपति के घर के बाहर ही एक्सक्लूसिव करने की, और इसी बेवकूफ को भेजने की? अगर भेजना ही थे तो कोई बड़े कमिश्नर टाइप आदमी को भेजते, जो टीआरपी स्कैम में अर्नब गोस्वामी को फंसाने की हिम्मत रखता है, जो झूठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। सारे लोग मिले जुले हैं इस समय, सब लोग। मैम, ये जो सरकार है, इस सरकार का भी रुख अलग अलग तरीके से नजर आ रहा है। एक तरह का एनसीबी से पूछा जाता है सचिन वाजे को लेकर, तो वो कुछ और ही बयान देते हैं, वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। शिवसेना से अगर इन सारी चीजों को स्टैंड लेने की बात की जाती है, तो संजय राउत सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। क्या कहना चाहोगे इन सारी चीजों को लेकर? अभी आपने मर्सिडीज की बात की, तो मर्सिडीज में तो नंबर भी मिला है उसी स्कॉर्पियो का, जो स्कॉर्पियो अंबानी के घर के सामने पार्क की थी, जिसमें जेलेटिन वगैरह मिला था। तो उस नंबर को चेंज करने की क्या पड़ी? और जब नंबर मिल गया, उसके बावजूद भी सचिन वाजे के वो सारे झूठ खुलकर सामने आ गए हैं जो कि इन्होंने बोले थे। देखिए, बहुत सारी खबरें अलग अलग आ रही हैं। एक बताया जा रहा है कि एक तरफ स्कॉर्पियो थी, एक तरफ इनोवा थी। इनोवा से उतर के या इनोवा के पास से एक पीपी किट में, जिसका लुक्स जो है, जिसकी जो बॉडी है, वो जो उसके साथ लोग काम करते थे, उसने ये कहा, जो सचिन वाजे के साथ हैं, कि ये पूरे जो लुक्स हैं ये सचिन वाजे के हैं। तो एनआईए ने भी शक जताया कि जो पीपी किट में बंदा इनोवा से स्कॉर्पियो जा रहा है, स्कॉर्पियो के पास है या इनोवा के पास देखा गया, ये सचिन वाजे ही है। दूसरी चीज आप ये सोचो कि वो मनसुख हिरेन की पत्नी तो मैसेज शुरू से कह रही हैं कि मेरे पति का मर्डर हुआ है, वो मरे नहीं है। आपने अगर पोस्टमार्टम, आज ही दैनिक जागरण अखबार में मैंने पढ़ा कि उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह है कि उनके मुंह में
कपड़ा ठूसा गया था, उनके शरीर में चोट के निशान है, दूसरा वो बहुत अच्छे तैराक थे। तो अगर वो बहुत अच्छे तैराक थे तो पानी में डूब के कैसे मर गए, दलदल में कैसे पाए गए, पालघर के पास कैसे पाए गए, घर से वो निकलते हैं, मनसुख हिरेन जो है वो सचिन वाजे के साथ निकलते हैं, ये उनकी पत्नी ने कहा। तो बहुत सारे कनेक्शंस हैं। दूसरा कि वो स्कॉर्पियो जो स्कॉर्पियो अंबानी के घर के पास पाई गई है, उसका जो नेम प्लेट नंबर प्लेट है, वो नंबर प्लेट पाया गया मर्सिडीज के अंदर। वो मर्सिडीज कहाँ थी? परमवीर सिंह के ऑफिस के प्रीमाइसेस में अंदर वो थी। दूसरी चीज कि अगर मनसुख हिरेन की डेथ हुई, सबको पता है वो गाड़ी ऑलरेडी जब सीसीटीवी कैमरा जो सचिन वाजे का, जहां सचिन वाजे रहता है, उसका सीसीटीवी कैमरा जब खंगाला जा रहा है तो वहां यह पाया जा रहा है कि ये जो गाड़ी है स्कॉर्पियो बहुत दिनों तक सचिन वाजे के प्रीमाइसेस में थी। अगर सचिन वाजे के प्रीमाइसेस में थी तो वो झूठी पुलिस रिपोर्ट क्यों लिखवाई गई गाड़ी की मिसिंग की? गाड़ी तो मिस हुई नहीं, सचिन वाजे तो उसका इस्तेमाल कर रहा था। तो सचिन वाजे ने क्या जानबूझ के मनसुख हिरेन के ऊपर दबाव डाल के वो एफआईआर कराई कि तुम्हारी गाड़ी मिसिंग है और उस गाड़ी का इस्तेमाल हो सकता है नंबर प्लेट बदल के ये इस केस में कर रहा है। अरे तुम देश के सबसे बड़े उद्योगपति पे हाथ डालोगे और तुम बच जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा वैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें अंडरवर्ल्ड कनेक्शन कैसे है, क्योंकि जो एक लेटर लिखा गया, जो धमकी आई है, वो धमकी जो पाई गई है वो धमकी टेलीग्राम के थ्रू तिहाड़ जेल के किसी जेल जो कैदी है वहां पे प्रिजनर जो है उसके थ्रू पाई है। जैशुल हिंद या कुछ ऐसे ही नाम है उस संगठन का। वहां से अगर वहां तक गई है तो दिल्ली से तिहाड़ जेल से लेके बॉम्बे तक के कनेक्शन है। इसका मतलब अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है साफ साफ। ये टेरर अटैक ही तो था। इतना बड़ा एक्सप्लोजिव इतनी बड़ी मात्रा में कैसे मिला वहां पे? मनसुख हिरेन की गाड़ी सचिन वाजे के पास पाई जाती है, इनोवा वहां पाई जाती है, मर्सिडीज परमवीर सिंह के प्रेमाइसेस में रखी जाती है। ये सब कनेक्टेड है। ये सारे कनेक्शन, जिन नेताओं का सवाल आपने मुझसे पूछा था, जब आप ये सोचिए कि सारे नेता जो हैं, अब आज अजीत पवार जी का बयान आया है कि इस केस में, सचिन वाजे केस में को हम महाराष्ट्र सरकार किसी भी तरीके से सचिन वाजे के साथ नहीं खड़ा है। जो सच होगा उसके साथ खड़े होंगे, हम गलत व्यक्ति का साथ तक नहीं देंगे। लेकिन संजय राउत का बयान फिर सुन लीजिए। संजय राउत ने एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे निकाल दिए हैं कि उसने बहुत अच्छी नौकरी की, उसने बहुत अच्छी सेवा की, उसने महाराष्ट्र सरकार के साथ बहुत अच्छा काम किया, पुलिस के साथ बहुत अच्छा काम किया। भाई क्या अच्छा काम किया? पिछले 12-13 सालों से तो वो नौकरी पे ही नहीं था। उसके बाद जिस दौरान वो नौकरी पे नहीं था, उस दौरान वो आपकी पार्टी का एक मेंबर बन के घूम रहा था, आपका पार्टी का सदस्य था। उद्धव ठाकरे जो पार्टी है इनकी, शिवसेना का तो आप मेंबर बना के उसको घुमा रहे थे। तो उसने आपकी सेवा की है, आपके परिवार की सेवा की है, एक पर्टिकुलर पार्टी की सेवा की। उसने कोई महाराष्ट्र पुलिस की सेवा नहीं की है। महाराष्ट्र पुलिस की सेवा करें तो मुंबई, सोचिए कि अंबानी वहां पे रहते हैं और अंबानी के थ्रू देश का बहुत बड़ा इकोनॉमी चलता है, लाखों करोड़ों लोगों का घर चलता है। आप उसी अंबानी के घर के बाहर बॉम्ब प्लांट कर रहे हैं, आप गाड़ी चोरी करवा रहे हैं। मनसुख हिरेन का मर्डर, तो 3 तो बड़े चार्जेस यही हैं। मनसुख हिरेन का मर्डर, वो गाड़ी के चार्जेस कि इसके पास ये गाड़ी कैसे आई, गाड़ी मिसिंग कैसे हुई, इसने कंप्लेन लिखाई तो इसके घर में गाड़ी क्या कर रही थी, इसके सीसीटीवी फुटेज, एनआईए ने तो आज ये भी कहा है, दैनिक जागरण में ये भी छपा है कि सीसीटीवी फुटेज खराब करने की भी इसने कोशिश की है। तो सबसे बड़ी बात मैं कह रही हूं कि सचिन वाजे तो प्यादा है, इसके पीछे बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, अंडरवर्ल्ड, वो सारे लोग हैं जो अर्नब गोस्वामी को तिलोजा जेल भेज रहे थे, जो रिपब्लिक भारत के पीछे पड़े हो, जो कंगना रनौत के पीछे पड़े हो। ये छोटा केस नहीं है। इसके अगर तार जुड़ेंगे तो ये बॉलीवुड से लेके, बॉलीवुड माफिया से लेके अंडरवर्ल्ड और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस पे आएगा। मैम, जैसा कि अभी आपने कहा कि सचिन वाजे सिर्फ एक प्यादा है, इसके पीछे काफी सारे बड़े लोग हैं और अंडरवर्ल्ड भी है इसके पीछे। सचिन वाजे का लैपटॉप जब्त कर लिया जाता है, फोन सीज कर लिया जाता है और जो उनके पास आईपैड था वो भी सब जब्त कर लिया जाता है। बात यह है कि जिस तरीके से डाटा डिलीट पाया गया है इन सारी चीजों में से, तो सचिन वाजे इन सब लोगों को कब तक बचा पाएंगे जिस तरीके से ये डाटा डिलीट कर रहे हैं? क्योंकि ये तो इन सारी चीजों में एक्सपर्ट है, तो क्या लग रहा है बचा पाएंगे? मैसी देखिए, वो एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर है, बहुत नॉर्मल पद पे है, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं और जो उसका बॉडी लैंग्वेज था, अगर आपको ध्यान होगा कि जब रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी के ऊपर टीआरपी स्कैम और सारी चीज़ों का ये लोग बार बार आरोप लगाते थे, तो जब रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर इससे पूछने जाते थे तो सचिन वाजे का जो बॉडी लैंग्वेज था वो बदतमीजों वाला बॉडी लैंग्वेज था। क्योंकि उसके पीछे उसने कई बार रिपोर्टर्स को धक्का भी दिया है, उसने बदतमीजी से भी बात की है, क्योंकि उसका जो एरोगेंट है ना, वो पैसे का एरोगेंट नहीं, उसको पता है कि उसके पीछे बहुत बड़े बड़े आका हैं, वो सारे लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि एनआईए इन्वॉल्व है, टेरर अटैक है, मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ है, बहुत सारे मर्डर कवर अप किए जा रहे हैं। हाँ, बस इतनी सी बात है कि एनआईए किसी भी तरीके से सचिन वाजे से कुछ उगलवा ले, और जिस तरीके से बार बार महाराष्ट्र में आत्महत्या होती है, कहीं ऐसा ना हो कि सचिन वाजे के पीछे वो बड़े आका लोग पढ़ के सचिन वाजे को भी रास्ते से हटा दें। क्योंकि सचिन वाजे अगर मुंह खोलेगा तो बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम लेगा, बहुत बड़े बड़े नेताओं का नाम लेगा। ये छोटा मोटा अटैक नहीं है, बहुत बड़ा कांड है, और इसके तार सब कुछ सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, अर्नब गोस्वामी की तिलो
तलोजा जेल से हैं।